वह 50 वर्ष से ऊपर था, तब भी युवकों से अधिक बलिष्ठ और दृढ़ था। चमड़े पर झुर्रियां नहीं पड़ी थी। वर्षा की झड़ी में, पूस की रातों की छाया में, कड़कती हुई जेठ की धूप में नंगे शरीर घूमने में वह सुख मानता था। उसकी चढ़ी मूंछें बिच्छू के डंक की तरह देखने वालों की आंखों में चुभती थी। उसका सांवला रंग सांप की तरह चिकना और चमकीला था। उसकी नागपुरी धोती का लाल रेशमी किनारा दूर से ही ध्यान आकर्षित करता। कमर में बनारसी सेल्हे का फेंटा, जिसमें सीप की मूठ का बिछुआ खुंसा रहता था। उसके घुंघराले बालों पर सुनहले पल्ले के साफे का छोर उसकी चौड़ी पीठ पर फैला रहता। ऊंचे कंधे पर टिका हुआ चौड़ी धार का गड़ासा, यह भी उसकी धज। पंजों के बल जब वह चलता तो उसकी नसें चटाचट बोलती थी। वह गुंडा था। ईसा की 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में वही काशी नहीं रह गई थी जिसमें उपनिषद के अजातशत्रु की परिषद में ब्रह्म विद्या सीखने के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते थे। गौतम बुद्ध और शंकराचार्य के धर्मदर्शन के वाद विवाद कई शताब्दियों से लगातार मंदिरों और मठों के ध्वंस और तपस्वियों के वध के कारण प्राय बंद से हो गए थे। यहाँ तक कि पवित्रता और छुआछूत में कट्टर वैष्णव धर्म भी उस विशृंखलता में, नवागंतुक धर्मोन्माद में अपनी असफलता देखकर काशी में अघोर रूप धारण कर रहा था। उसी समय समस्त न्याय और बुद्धिवाद को शस्त्रबल के सामने झुकते देखकर काशी के विच्छिन्न और निराश नागरिक जीवन ने एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि की। वीरता जिसका धर्म था, अपनी बात पर मिटना, सिंहवृत्ति से जीविका ग्रहण करना, प्राण भिक्षा मांगने वाले कायरों तथा चोट खाकर गिरे हुए प्रतिद्वंद्वी पर शस्त्र न उठाना, सताए निर्बलों को सहायता देना और प्रत्येक क्षण प्राणों को हथेली पर लिए घूमना उसका बाना था। उन्हें लोग काशी में गुंडा कहते थे। जीवन की किसी अलभ्य अभिलाषा से वंचित होकर जैसे प्राय लोग विरक्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह किसी मानसिक चोट से घायल होकर एक प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र होने पर भी नन्हकू सिंह गुंडा हो गया था। दोनों हाथों से उसने अपनी संपत्ति लुटाई। नन्हकू सिंह ने बहुत सा रुपया खर्च करके जैसा स्वांग खेला था, उसे काशी वाले बहुत दिनों तक नहीं भूल सके। वसंत ऋतु में यह प्रहसनपूर्ण अभिनय खेलने के लिए उन दिनों प्रचुर धन, बल, निर्भीकता और उच्छृंखलता की आवश्यकता होती थी। एक बार नन्हकू सिंह ने भी एक पैर में नूपुर, एक हाथ में तोड़ा, एक आँख में काजल, एक कान में हजारों के मोती तथा दूसरे कान में फटे हुए जूते का तल्ला लटकाकर, एक जड़ाऊ मूठ की तलवार, दूसरा हाथ आभूषणों से लदी हुई अभिनय करने वाली प्रेमिका के कंधे पर रखकर गाया था, कहीं बैगन वाली मिले तो बुला देना। प्राय बनारस के बाहर की हरियालियों में, अच्छे पानी वाले कुओं पर, गंगा की धारा में मचलती हुई डोंगी पर वह दिखलाई पड़ता था। कभी कभी जुआखाने से निकलकर जब वह चौक में आ जाता तो काशी की रंगीली वेश्याएं मुस्कुराकर उसका स्वागत करती और उसके दृढ़ शरीर को सस्पृह देखती। वह तमोली की ही दुकान पर बैठकर उनके गीत सुनता, ऊपर कभी नहीं जाता था। जुए की जीत का रुपया मुट्ठियों में भर भर कर उनकी खिड़की में वह इस तरह उछालता कि कभी कभी समाजी लोग अपना सिर सहलाने लगते, तब वह ठठाकर हंस देता। जब कभी लोग कोठे के ऊपर चलने के लिए कहते तो वह उदासी की सांस खींचकर चुप हो जाता। वह अभी वंशी के जुआखाने से निकला था। आज उसकी कौड़ी ने साथ न दिया। 16 परियों के नृत्य में उसका मन न लगा। मन्नू तमोली की दुकान पर बैठते हुए उसने कहा, आज शायद अच्छी नहीं रही मन्नू। क्यों मलिक, चिंता किस बात की है? हम लोग किस दिन के लिए हैं? सब आप ही का तो है। अरे बुद्धू ही रहे तुम। नन्हकू सिंह जिस दिन किसी से लेकर जुआ खेलने लगे उसी दिन समझना वह मर गए। तुम जानते नहीं कि मैं जुआ खेलने कब जाता हूँ? जब मेरे पास एक पैसा नहीं रहता। उसी दिन नाल पर पहुँचते ही जिधर बड़ी ढेरी रहती है उसी को बत्ता हूँ और फिर वही दाव आता भी है। बाबा कीनाराम का यह वरदान है। तब आज क्यों मालिक? पहला दाव तो आया ही, फिर 2-4 हाथ बदने पर सब निकल गया। तब भी लो, यह 5 रुपए बचे हैं। 1 रुपया तो पान के लिए रख लो और 4 दे दो मलुकी कथक को, कह दो कि दुलारी से गाने के लिए कह दे। हाँ, वही एक गीत फिल्मी विदेश रहे,
नन्हाकू सिंह की बात सुनते ही मलुकी, जो अभी गांजे की चिलम पर रखने के लिए अंगारा चूर कर रहा था, घबराकर उठ खड़ा हुआ। वह सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ चढ़ गया। चिलम को देखता ही ऊपर चढ़ा, इसलिए उसे चोट भी लगी, पर नन्हाकू सिंह की भ्रिकुटी देखने की शक्ति उसमें कहा। उसे नन्हाकू सिंह की वह मूर्ति न भूली थी, जब इसी पान की दुकान पर जुएखाने से जीता हुआ रुपए से भरा तोड़ा लिए वह बैठा था। दूर से बोधी सिंह की बारात का बाजा बजता हुआ आ रहा था। नन्हाकू ने पूछा, यह किसकी बारात है? ठाकुर बोधी सिंह के लड़के की। मन्नू के इतना कहते ही नन्हाकू के ओठ फड़कने लगे। उसने कहा, मन्नू, यह नहीं हो सकता। आज इधर से बारात न जाएगी। बोधी सिंह हमसे निपटकर तब बारात इधर से ले जा सकेंगे। मन्नू ने कहा, तब मालिक मैं क्या करूं? नन्हाकू गड़ासा कंधे पर से और ऊंचा करके मलुकी से बोला, मलुकिया देखता है, अभी जा ठाकुर से कह दे कि बाबू नन्हाकू सिंह आज यहीं लगाने के लिए खड़े हैं। समझकर आवे, लड़के की बारात है। मलुकिया कांपता हुआ ठाकुर बोधी सिंह के पास गया। बोधी सिंह और नन्हाकू से 5 वर्ष से सामना नहीं हुआ है। किसी दिन नाल पर कुछ बातों में ही कहासुनी होकर बीच बचाव हो गया था, फिर सामना नहीं हो सका। आज नन्हाकू जान पर खेलकर अकेला खड़ा है। बोधी सिंह भी उस आन को समझते थे। उन्होंने मलुकी से कहा, जा बे, कह दे कि हमको क्या मालूम कि बाबू साहब वहां खड़े हैं। जब वह है ही तो दो समधी जाने का क्या काम है। बोधी सिंह लौट गए और मलुकी के कंधे पर तोड़ा लादकर बाजे के आगे नन्हाकू सिंह बारात लेकर गए। ब्याह में जो कुछ लगा खर्च किया। ब्याह कराकर तब दूसरे दिन इसी दुकान तक आकर रुक गए। लड़के को और उसकी बारात को उसके घर भेज दिया। मलुकी को भी 10 रुपया मिला था उस दिन। फिर नन्हाकू सिंह की बात सुनकर बैठे रहना और यम को न्योता देना एक ही बात थी। उसने जाकर दुलारी से कहा, हम ठेका लगा रहे हैं, तुम गाओ, तब तक बल्लू सारंगी वाला पानी पीकर आता है। बाप रे, कोई आफत आई है क्या बाबू साहब? सलाम कहकर दुलारी ने खिड़की से मुस्कराकर झांका था कि नन्हाकू सिंह उसके सलाम का जवाब देकर दूसरे एक आने वाले को देखने लगे। हाथ में हरौती की पतली सी छड़ी, आंखों में सुरमा, मुंह में पान, मेहंदी लगी हुई लाल दाढ़ी जिसकी सफेद जड़ दिखलाई पड़ रही थी, कुव्वेदार टोपी, छकलिया अंगरखा और साथ में लेसदार परत वाले 2 सिपाही। कोई मौलवी साहब है। नन्हाकू हंस पड़ा। नन्हाकू की ओर बिना देखे ही मौलवी ने एक सिपाही से कहा, जाओ दुलारी से कह दो कि आज रेजिडेंट साहब की कोठी पर मुजरा करना होगा, अभी चले। देखो तब तक हम जानली से कुछ इत्र ले रहे हैं। सिपाही ऊपर चढ़ रहा था और मौलवी दूसरी ओर चले थे कि नन्हाकू ने ललकार कर कहा, दुलारी, हम कब तक यहाँ बैठे रहें? क्या अभी सरंगिया नहीं आया? दुलारी ने कहा, वाह बाबू साहब, आप ही के लिए तो मैं यहाँ आ बैठी हूँ। सुनिए न, आप तो कभी ऊपर। मौलवी जल उठा। उसने कड़क कर कहा, चौबदार, अभी वह सुअर की बच्ची उतरी नहीं। जाओ कोतवाल के पास मेरा नाम लेकर कहो कि मौलवी अलाउद्दीन कुबरा ने बुलाया है, आकर उसकी मरम्मत करें। देखता हूँ तो जब से नवाबी गई, इन काफिरों की मस्ती बढ़ गई है। कुबरा मौलवी बाप रेतमोली अपनी दुकान संभालने लगा। पास ही एक दुकान पर बैठकर ऊँघता हुआ बजाज चौंक कर सिर में चोट खा गया। इसी मौलवी ने तो महाराज चेतसिंह से 3.5 सेर चींटी के सिर का तेल मांगा था। मौलवी अलाउद्दीन कुबरा। बाजार में हलचल मच गई। नन्हाकू सिंह ने मन्नू से कहा, क्यों चुपचाप बैठोगे नहीं? दुलारी से कहा, वहीं से बाईजी, इधर उधर हिलने का काम नहीं, तुम गाओ। हमने ऐसे घसियारे बहुत से देखे हैं। अभी कल रमल के पासे फेंक कर अधेला अधेला मांगता था, आज चला है रोप गांठने। अब कुबरा ने घूमकर उसकी ओर देखकर कहा, कौन है यह पाजी? तुम्हारे चाचा बाबू नन्हाकू सिंह के साथ ही पूरा बनारसी झापड़ पड़ा। कुबरा का सिर घूम गया।